इलेक्शन हो रहा था, मैं किसी और राज्य के बारे में बोलूं ना बोलूं, सबको मालूम है, जो लोग हमको यहाँ से देख रहे हैं ये सबको मालूम है किस तरह से कैंपेन चल रहा था। मैं मेरी ओडिशा के बारे में बोलूंगी, किस तरह से कैंपेन चल रहा था जब इलेक्शन हो रहा था, कैसा झूठा कैंपेन चल रहा था, कैसा जुमला कैंपेन चल रहा था। मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं मेरे सभापति नवीन पटनायक जी को अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं क्या सारी भारतवर्ष जानते हैं वो किस तरह का इंसान है, वो कैसे सेंसिटिव इंसान है, वो कैसे हम्बल इंसान है, किस तरह से। ऐसे नहीं है, बहुत सारी टॉपिक में हम लोगों ने सपोर्ट भी किया है, क्योंकि अनकंडीशनल सपोर्ट भी किया है जिसमें देश का भलाई हो। मगर अगर देखा जाए क्या हुआ, जब निर्वाचन हुआ, जब कैंपेन शुरू हुआ, तो फिर उनका तबीयत को लेके मुझे बोलना नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा भी भूल गए। वो बोले नवीन पटनायक जी का तबीयत ठीक नहीं है, वो बंदी बना के जैसे रखा हुआ है। हम लोग अगर सरकार को आएंगे तो नवीन पटनायक जी का हेल्थ का चेकअप करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे और नवीन पटनायक को उसमें वो कमेटी जाके नवीन पटनायक जी का तर्जमा करेगा। मान्यवर, मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ, क्योंकि जब बीजेपी ने शपथ लिया उड़ीसा में सरकार का, तब मेरे जो एक्स चीफ मिनिस्टर मेरे सभापति मुख्यमंत्री थे, जो नवीन पटनायक मेरे सभापति है, वो शपथ ग्रहण के उत्सव में गए थे। पता तो चल गया होगा मान्यवर जी को कि वो ठीक है कि नहीं है। तो फिर ये क्या था, ये झूठ क्या था? मतलब आप झूठ बोलो, झूठ के ऊपर झूठ बोलो और झूठ को सच करने के लिए और झूठ बोलो, यही है कैंपेन आपका। मैं और एक बात बोलना चाहूंगी कि देखिए, आपने जो बात बोला उड़ीसा के लोग सब याद रखे हैं, याद रखेंगे और आज नहीं तो कल इसका जवाब देंगे। क्या आपने बोला रत्न भंडार, हमारे जो जगन्नाथ जी का रत्न भंडार है, वो रत्न भंडार का चाबी तमिलनाडु ने तमिलनाडु ले लिया। मगर अगर देखा जाए, जो हमारे आद्य सेवक गजपति महाराज जी है, वो क्या बोले, चाबी सही सलामत है। फिर क्या हुआ, आप क्यों ऐसे बोले? तमिलनाडु चला गया, इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए। ये इलेक्शन के लिए, प्रचार के लिए कुछ भी ना बोलिए। और फिर आपने वादा किया रत्न भंडार को आएंगे तो 6 दिन में 8 दिन में खुलवा देंगे। आपको तो आए हुए बहुत दिन हो गया, रत्न भंडार तो खुला नहीं, रत्न भंडार तो खुला नहीं। क्या ये भी एक जुमला था? ये भी एक जुमला था। और एक बात है, आपने बोला जब हम सरकार में आएंगे 4 द्वार, पूरी के 4 द्वार होते हैं, 4 द्वार खोल देंगे। आपने 4 द्वार खोल भी दिया, मगर उसके बाद क्या हुआ? फिर आपने जो 4 द्वार खोला वहां पर स्टम्पेड हुआ, फिर इतना आनाकानी हुआ, इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ। उसके कारण चलते आपने 3 द्वार में एग्जिट करने के लिए छोड़ा और 1 द्वार में एंट्री करने के लिए छोड़ा। ये कहाँ का बात हुआ? हमारे ओडिया में बोलते हैं जथा पूर्वम तथा परम। आपके नजर में वो 4 द्वार खुला, मगर सच में देखा जाए तो 1 द्वार खुला। मैं